आज सुबह जिसने स्नूज बटन दबाया वो आप नहीं हैं। ये आपका कमजोर मन है और ये आपकी जिंदगी के हर दिन जीतता आ रहा है। समुराई के पास उस कमजोर मन को जगाने से पहले मारने के 4 नियम थे। ऐसे। पहला नियम, 5 सेकंड का शुयो। आपको लगता है कि आलस का मतलब उठने की इच्छा ना होना है। गलत। आलस अलार्म और एक्शन के बीच का गैप है। वो 5 सेकंड का मोल भाव, वहीं आप हारते हैं। समुराई इसे शुयो कहते थे, कड़ी ट्रेनिंग जो दिमागी मजबूती बनाती है। लेकिन ये बात कोई आपको नहीं बताता। हर सेकंड जब आप वहां लेटे होते हैं तो आप आराम नहीं कर रहे होते। आप ऐसा बनने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो वादे नहीं निभाता। आपका दिमाग सचमुच कमजोरी की रिहर्सल कर रहा होता है। बौद्ध भिक्षु बर्फीले झरनों के नीचे बैठते हैं। वे ठंड से मोलभाव नहीं करते। वे 3 तक नहीं गिनते। वे बस अंदर चले जाते हैं। तो पहला नियम यह है, अलार्म बजता है, 5 सेकंड में पैर जमीन पे पड़ते हैं। कोई सोच नहीं, कोई मोलभाव नहीं। ये मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये बातचीत को खत्म करने के बारे में है। अभी आप सोच रहे हैं कि बस 5 मिनट और कोई हर्ज नहीं है। यही आवाज है। समुराई ने इसे आपका कमजोर रूप कहा है और ये आपकी जिंदगी की हर सुबह जीत रहा है। कल सुबह इससे मोलभाव मत करो, बस आगे बढ़ो। दूसरा नियम, डिसिप्लिन का रिचुअल। आप दिन के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आप पहले से ही दिन में हैं। यही दिन है। अपने दांत ब्रश करना, यही प्रैक्टिस है। अपना बिस्तर ठीक करना, यही ट्रेनिंग है। समुराई ने इसे बुद्धो कहा, यानी आपकी पूरी जिंदगी को डोजों में बदलना। वे ये समझते थे, आप कुछ भी कैसे करते हैं, आप सब कुछ वैसे ही करते हैं। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना बिस्तर ठीक नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है कि आप दोपहर 3 बजे की मुश्किल को डिसिप्लिन से संभाल लेंगे? तो दूसरा नियम, सुबह के 3 काम चुने। हर दिन एक ही तरह से, एक ही ऑर्डर में। 0 एक्सेप्शन का मतलब है 0 मोलभाव। आपको वो एहसास पता है जब आप जल्दी में होते हैं, आधे कपड़े पहने होते हैं, अपनी चाबियां नहीं ढूंढ पाते, पहले ही देर हो चुकी होती है। ये बुरी किस्मत नहीं है। जब डिसिप्लिन में ब्रेकफास्ट नहीं होता तो अफरा तफरी ऐसी ही दिखती है। समुराई की एक कहावत थी, छोटी मोटी बातों को सीरियसली लेना चाहिए, बड़ी बातों को हल्के में लेना चाहिए। सुनने में ये उल्टा लगता है, ऐसा नहीं है। जब आप अपनी सुबह की कॉफी को एक पवित्र रस्म की तरह लेते हैं तो बोर्ड मीटिंग बस एक और पल बन जाती है। इसीलिए वे बिना डरे मौत का सामना कर सकते थे। उन्होंने पहले ही 10,000 छोटे छोटे पलों में डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर ली थी। आपकी सुबह जिंदगी की तैयारी नहीं है, ये जिंदगी है। तीसरा नियम, वो काम करो जिससे तुम बचते हो। असली योद्धा हमेशा आरामदायक डोजू में ट्रेनिंग नहीं करते थे, वे जानबूझकर परेशानी चाहते थे। समुराई इसे मूशा शुयो कहते थे, यानी योद्धाओं का तीर्थ। और तुम्हारा तीर्थ सुबह होते ही शुरू हो जाता है। सच तो ये है, जो वर्कआउट तुम छोड़ते हो वो फिटनेस के बारे में नहीं है। जो ठंडा शावर तुम नहीं लेते वो टेम्परेचर के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि तुम ऐसे इंसान हो जो मुश्किल चीज़ों का सामना करते हो, या ऐसे इंसान हो जो खुद से तब तक समझौता करते हो जब तक उन्हें कोई आसान रास्ता ना मिल जाए। तीसरा नियम, हर सुबह एक चीज़ जिससे तुम बचते हो। ठंडा पानी, वर्कआउट, वो मुश्किल ईमेल, 20 मिनट की शांति। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है। अपने कमज़ोर मन के पूरी तरह जागने से पहले इसे पहले करो। तुम महीनों से कह रहे हो कि तुम वर्कआउट शुरू करोगे। पता है तुमने क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम सही समय पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। कोई सही समय नहीं होता। सुबह के सिर्फ 6 बजे हैं जब तुम्हें अपने सारे बहाने याद आ जाएंगे। अभी तुम सोच रहे हो, मैं ये कल करूंगा जब मैं ज्यादा तैयार हो जाऊंगा। यही जाल है। तीर्थ यात्रा तब शुरू नहीं होती जब तुम तैयार हो, ये तब शुरू होती है जब तुम निकलते हो। नियम 4, नियम बन जाओ। ये पहले 3 नियम ये हैं, तुम कॉपी कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, मान रहे हो।
मैकेनिकल लगता है, होना चाहिए। लेकिन 30 से 40 दिन के आसपास क्या होता है? तुम अपनी सुबह करना बंद कर देते हो। तुम अपनी सुबह बन जाते हो। अलार्म बजता है और तुम्हारे सोचने से पहले तुम्हारे पैर जमीन पर पड़ते हैं। रस्म तुम्हारे जरिए होती है, तुम्हारे द्वारा नहीं। जापानी इसे राई ट्रांसेंडेंस कहते हैं। अब आप डिसिप्लिन नहीं चुनते, आप खुद डिसिप्लिन हैं। रूल 4, कम से कम 100 दिनों तक प्रोसेस पर भरोसा करें। गोल परफेक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। आप कोई रूटीन नहीं बना रहे, आप एक नई पहचान बना रहे हैं। मियामोतो मोसाशी 60 डीएस तक बिना हारे रहे, इसलिए नहीं कि उन्होंने तलवार की टेक्निक की प्रैक्टिस की, बल्कि इसलिए कि वो तलवार बन गए। उनका हाथ और ब्लेड एक ही चीज थे। आप डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसके लिए डिसिप्लिन सांस लेने जितना नेचुरल है। और जब आप उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आपको वो इंसान भी याद नहीं रहेगा जो अपनी अलार्म क्लॉक से मोल भाव करता था। तो ये रही आपकी चॉइस, और मेरा मतलब है अभी, इसी सेकेंड। कल सुबह वो अलार्म बजने वाला है और आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप स्नूज दबाते हैं, आप मोल भाव करते हैं। तुम वादा करो कि कल मैं सच में ये करूंगा। ये ठीक है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी रास्ते पे चलते हैं। दूसरा रास्ता, तुम इस पल को याद रखते हो। 5 सेकंड में पैर जमीन पे पड़ते हैं। तुम रिचुअल करते हो, तुम उसका सामना करते हो जिससे तुम बचते हो। और अब से 100 दिन बाद तुम ये भी नहीं पहचान पाओगे कि तुम आज कौन हो। समुराई की एक कहावत थी, कल की लड़ाई आज की प्रैक्टिस से जीती जाती है। तुम्हारा कल अभी इस बात से तय हो रहा है कि जब अलार्म बजेगा तो तुम क्या करना चुनते हो। तुम्हें मोटिवेटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें शुरू करने की जरूरत है। रास्ता तुम्हें बाकी सब कुछ सिखाएगा। तुम्हारा एवोल्यूशन कल सुबह शुरू होगा।